हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद एमआरसी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो डैट कोई भी वीडियो जो हो आप स्किप ना कर पाएँ और सभी वीडियोस आप हमारे टाइमली देख सकें। आज का टॉपिक है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड दोज डिवाइसेस with the help of which we enter data into computer as they make a link between user and computer। देखिए, ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से क्या करते हैं, हम डाटा जो है कंप्यूटर में दे सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में अगर हमें डाटा इनपुट देना है तो वो हम इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से दे सकते हैं डाटा। उसके बाद ये एक लिंक होता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच, क्योंकि यूज़र जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है लाइक बाइनरी लैंग्वेज 0101। तो अब ह्यूमन के लिए वो लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए अब हम उस लैंग्वेज में तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डेटा नहीं दे सकते, तो इसलिए हम उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है? डिवाइसेस ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन इनटू फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है? उस ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइक जो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इनपुट डिवाइसेस का काम यही है कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच की इंटरफेस है, जिससे क्या होता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में देते हैं। अब बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस मतलब बहुत टाइप्स के होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइक कीबोर्ड। पहला है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप में, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड में ना नॉर्मली जो है 104 कीज़ होती हैं। ठीक है, और जो ये कीज़ जो है ना, देखिए डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती है, लाइक फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़, लॉक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, डायरेक्शन कीज़, नॉर्मल कीज़, न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज़ होती है। लाइक देखिए, अब जो ये नॉर्मल कीज़ है ना, नॉर्मल कीज़ में क्या है, देखिए ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं। न्यूमेरिक कीज़ में क्या है, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर भी कैरेक्टर्स हैं। तो न्यूमेरिक की और नॉर्मल कीज़ को हम कंबाइन अगर करें तो हम इनको टाइपिंग कीज़ बोलते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन कीज़। तो ये क्या करते हैं, ये देखिए अब टॉप रो जो है ये फंक्शन कीज़ की होती है। ठीक है, जैसे अभी अगर रिफ़्रेश करना हो कंप्यूटर को, ठीक है, जैसे F5 प्रेस करते हैं हम, तो ये फंक्शन कीज़ होती हैं। उसके बाद हम बात करें किसकी, डायरेक्शन कीज़ या डायरेक्शन कीज़ जो, ठीक है, देखिए अप डाउन राइट लेफ़्ट में है। अगर कोई पेज ओपन कर दे तो हम इस पर अप डाउन मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके पेज में कुछ डॉक्यूमेंट अगर हम लिख रहे हैं तो हम अप डाउन या राइट लेफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए न्यूमेरिक कीपैड है, इसमें सिर्फ नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप कभी भी जब नंबर्स डायरेक्टली टाइप करने होते हैं तो नंबर टाइप करते हैं यहाँ से फास्ट फास्ट। बट क्या है कि नंबर, अगर ये न्यूमेरिक कीपैड को अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको जो ये लॉक की में से जो न्यूमेरिक लॉक की होती है ना, इसको प्रेस करना पड़ेगा। जब ये एक्टिव होगी तभी आप न्यूमेरिक कीपैड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस स्पेशल कीज़ में क्या आता है, जैसे ये एंटर शिफ्ट, ये देखिए पेज अप डाउन, इंसर्ट की, पेज अप। ठीक है, इनसे क्या करेंगे आप, ये भी स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती हैं। लाइक पेज अप डाउन करना हो तो मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने खोला है तो पेज अप करने से आप स्टार्टिंग पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो होम अगर आप प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग पेज पे चले जाएंगे, डाउन करेंगे तो लास्ट पेज पे। ठीक है, अब पेज अप से पेज ऊपर हो जाएगा, पेज डाउन से नीचे हो जाएगा। तो ये कुछ कीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शिफ्ट की होती है ना, ये शिफ्ट की है यहाँ पे। ठीक है, जो शिफ्ट की है, शिफ्ट की क्या होती है, इसको हम कम्बिनेशन की भी बोलते हैं, क्योंकि शिफ्ट की कभी भी हम अकेले यूज़ नहीं करते, इसको हम हमेशा कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कीबोर्ड के बाद माउस की। देखिए माउस क्या है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। जैसे अभी अगर हम कंप्यूटर ऑन करें अपना, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक कर्सर जो है मूव करता है, मतलब कर्सर एक एरो की शेप में कर्सर वहाँ मूव करता है। उस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माउस बहुत टाइप के होते हैं, लाइक मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेज़र माउस, वायरलेस माउस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है माउस होते हैं। लाइक जैसे वायरलेस मतलब जिसमें वायर नहीं होती, जैसे ये जो भी आपको माउस दिख रहा है यहाँ पे, ये एक वायरलेस माउस, वायर वाला माउस है। ठीक है, जिसमें वायर यूज़ कर रहे हैं हम। अब माउस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कीबोर्ड से तो हम कीज़ प्रेस करके इनपुट देते थे, बट माउस से हम इनपुट कैसे देते हैं, तो क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, स्क्रॉल, ये 5 एक्शंस जो हैं जो एक माउस परफॉर्म करता है। अब क्या है, पहला है क्लिक। क्लिक में कैसे है, देखिए देखिए ये है लेफ़्ट साइड, ये है राइट साइड। लेफ़्ट साइड में क्या है,
अगर आप लेफ़्ट साइड को वन टाइम प्रेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंगल क्लिक या क्लिक, सिंपल क्लिक। तो उससे क्या होगा कि कोई भी जो आइकन है, कोई भी आइटम जो है स्क्रीन पे वो सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी लेफ़्ट साइड को अगर आप टू टाइम प्रेस करेंगे वो हो जाएगी डबल क्लिक। डबल क्लिक से क्या होता है, कोई भी अगर आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया हो, या अगर आप सीधे डायरेक्ट उस पर जाकर उस आइकन पे, उस आइटम पे डबल क्लिक करेंगे तो वो जो प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या है, ये जो है अगर आप ये राइट क्लिक करेंगे ना किसी भी आइकन पे, तो उससे क्या होगा कि जो उस आइकन की जो कमांड, लिस्ट ऑफ कमांड्स या उसकी प्रॉपर्टीज़, उस फोल्डर की या उस ऐप की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको शो हो जाएंगी एक लिस्ट में, और आपको फिर जो फर्दर जो उस पर प्रोसेस करना है वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या कर सकते हैं आप कि जो भी आपके स्क्रीन पे आइटम होगी, लाइक कोई भी ऐप, आइकन, फोल्डर, कुछ भी, उसको आप स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक, ठीक है। उसका स्क्रॉल क्या है, स्क्रॉल को आप यूज़ कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट पे। ये देखिए ये बटन दिख रहा है आपको, स्क्रॉल बटन, ये इसको आप ऐसे जैसे मैं फिंगर से कर रही हूँ ना, ये अप डाउन करके आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के पेज पे अप और डाउन कर मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या है, ये भी एक अल्टरनेटिव होता है माउस का, ठीक है, जो कंट्रोल करता है कर्सर को। बट ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे लिए माउस को यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखिए माउस को जो है आप देख सकते हैं, माउस को बहुत स्पेस चाहिए, और माउस जो है वो माउस पैड पे मूव करता है। जैसे माउस को मूव करते हैं, कर्सर भी मूव करता है स्क्रीन पे। बट अब कहीं पे हमारे पास माउस को प्लेस करने जब जगह नहीं होती, तो हम वहाँ पे ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं, और इसको हम इनबिल्ट ही इंस्टॉल कर देते हैं किसमें, उस सिस्टम में, या सिस्टम होगा, लैपटॉप होगा। जैसे हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में या शिप्स में यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप में इसको हमने इनबिल्ट कर दिया है। देखिए ये बॉल की हेल्प, जो ये बॉल है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कर्सर को मूव कर सकते हैं। और ये साथ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के भी आते हैं, ठीक है, लाइक बॉल की बटन, बॉल की शेप में, या बटन की शेप में, या स्क्वायर की शेप में, ठीक है। और इसको जो है ना बहुत ही कम स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। देखिए जॉयस्टिक क्या होता है, ये सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ये भी कंट्रोल करता है, ये भी कंट्रोलिंग डिवाइस है, ये भी कर्सर को कंट्रोल करता है। और ये इसको हम सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, मूव इन ऑल डायरेक्शन, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर। एंड स्पेशली यूज़ करते हैं हम इसको गेमिंग के लिए, ठीक है। तो अब देखिए जब इसको हम इन ऑल डायरेक्शन जब इसको मूव कर सकते हैं, तो जैसे माउस में या ट्रैक बॉल में क्या था कि जहाँ पे आप जब मूव कर रहे थे कर्सर को, जब आपने माउस को या ट्रैक बॉल को जहाँ पे स्टॉप किया तो कर्सर भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बट जॉयस्टिक में क्या है कि अगर आपने इसको लाइक 60 डिग्री या 70 डिग्री या 90 डिग्री पे अगर आपने इसको मूव किया था, ठीक है, तो जो कर्सर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, क्योंकि देखिए गेमिंग में यूज़ हो रहा है, तो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन मूव करता रहेगा, ठीक है। कर्सर उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जिस डायरेक्शन में आपने उसको लास्ट जो उसको डायरेक्शन दी थी। बेशक आप उस टाइम क्या कर दें, जॉयस्टिक को छोड़ दें, उससे वर्क ना, उससे कुछ भी फंक्शन, उसको नेक्स्ट डायरेक्शन नहीं दें, बट वो जो लास्ट डायरेक्शन दी थी वो उसे मूव करता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लाइट पेन की। लाइट पेन जो है ये एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए, या मेनू सिलेक्शंस के लिए। देखिए अब क्या होता है ना, कभी कभी हमें लाइक मॉनिटर पे या लैपटॉप पे या स्क्रीन पे हमें कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है, और वहाँ पे हमें एकदम एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ पॉइंट्स को कभी हाईलाइट करना होगा, कोई ड्राइंग, हमने कोई इमेज खोली है हमारे सामने, तो हमें कुछ उसके किसी छोटे से पर्टिकुलर पार्ट को हमने हाईलाइट करना है, तो वो बहुत एक्यूरेसी का काम होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट पेन को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइट पेन की जो आगे उसकी टिप है बहुत ही पॉइंटेड है, ठीक है, मतलब शार्प पॉइंटेड है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। कुछ भी अगर हमें स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर हमें कुछ चीज़ हाईलाइट करनी हो, ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम ड्राइंग के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप इसको लाइट पेन को अगर आप एक ब्लैंक पेपर पे मूव करेंगे ना, तो ये सीपीयू को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। बट जैसे आप एक लाइट पेन को जो एक कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर, कुछ ये लेटर्स के ऊपर या इमेज के ऊपर जब इसको मूव करेंगे, तो इसका बटन प्रेस करेंगे, तो ये जो है लाइट सेंसर्स जो होते हैं वो सिग्नल सेंस करेंगे और सीपीयू में इंफॉर्मेशन भेजेंगे। बट अगर आप इसको प्लेन पे ब्लैंक पार्ट में, स्क्रीन की ब्लैंक पार्ट में इसको मूव करेंगे, तो ये आपको कुछ भी सिग्नल नहीं शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैनर की। देखिए स्कैनर जैसे फ़ोटो कॉपिंग मशीन होती है ना, ठीक है, स्कैनर वैसे ही होता है। अब स्कैनर का काम क्या होता है, इट स्कैन द इंफॉर्मेशन देन ट्रांसफर टू हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक
इसमें हम क्या करते हैं, लाइक जो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है, लाइक कुछ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एक पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, हार्ड कॉपी में कुछ लिखा है, एनालॉग फॉर्म में हो गया वो। तो अगर उसको हमें कंप्यूटर को देना है तो हम क्या करेंगे कि हम स्कैनर को यूज़ करके, ठीक है, उस हार्डवेयर को हम उस हार्डवेयर को सॉफ्ट कॉपी में या डिजिटल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। हम मतलब स्कैनर जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ये डाटा जो है कन्वर्ट करता है, डाटा या इमेज को जो पेपर पे होती है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है स्कैनर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इमेज दिख रही है, ये अगर आप जिस पेज पे इंफॉर्मेशन है या उस पर इमेज है, अगर आप उसको इस जगह प्लेस करेंगे, ठीक है, और इसको स्कैनर को कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, जो इस पेज पे इंफॉर्मेशन होगी ना वो डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी में चल जाएगी, इन सॉफ्ट कॉपी हम बोल सकते हैं, डिजिटल फॉर्म वहाँ पे रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है। तो स्कैनर का काम क्या होता है, जो भी डाटा या इमेज जो पेपर पे हो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या उसकी मेमोरी में स्टोर कर देती है और फिर फर्दर उस पर फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। और जो है स्कैनर बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक हैंड हेल्ड, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, देख सकते हैं ये फ्लैट बेड है, ये ड्रम स्कैनर, या हैंड हेल्ड जो हाथ में पड़ के हम स्कैन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये कुछ स्कैनर की टाइप थी। और स्कैनर का काम क्या होता है, पेपर पे जो डाटा होता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR। देखिए इसको हम या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या मैग्नेटिक इंक का रीडर क्या करता है, ये कुछ एग्जामिन करता है करेक्टर्स की कुछ शेप्स को, क्योंकि जो मैग्नेटिक कार्ड रीडर है ना ये स्पेशली जो है बनाया गया होता है कि कुछ स्पेशल शेप्स के कैरेक्टर्स होते हैं जिनको ये रिकॉग्नाइज करता है। इसको हम स्पेशली यूज़ करते हैं बैंक्स में। देखिए ऐसे चेक नीचे देख सकते हैं आप, ये एक चेक है, ठीक है। चेक के लास्ट में ये दिखाती हूँ मैं आपको। चेक के जो ये लास्ट में जो ये डिजिट्स है ना, ये इनकी कुछ स्पेशल शेप होती है और ये एक स्पेशल एक मैग्नेटिक मटेरियल की इंक, मैग्नेटिक इंक से बने होते हैं। जो इंक उसमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल जो है मिक्स हुआ होता है, उस इंक से ये बनते हैं। और जब इसको हम इस मशीन में मैग्नेटिक कार्ड रीडर में डालते हैं तो चेक के उस कोड को रीड करके आगे चेक की इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं बैंक में, यूज्ड इन बैंक फॉर रिकॉग्नाइजिंग चेक बाय रीडिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ अ चेक। तो जो चेक के बॉटम में जो इनकोडिंग नंबर लिखा होता है उसको रीड करता है, ठीक है, और फर्दर प्रोसेस करता है। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, बैंक में। नेक्स्ट है हमारा बार कोड रीडर। देखिए बार कोड रीडर एक ऐसी मशीन है जिससे हम क्या करते हैं, रीड करते हैं स्ट्रिप्स ऑफ डार्क एंड लाइट इंक की, ठीक है। आप ये नीचे देख सकते हैं, ये स्ट्रिप्स दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। यही डार्क जो है लाइट डार्क इंक की स्ट्रिप्स को है ये बारकोड रीडर स्कैन करता है। ये देखिए हैंड हेल्ड डिवाइस से स्कैन कर रहा है। अच्छा, और ये बारकोड होता क्या है, जो ये स्ट्रिप्स दिख रही है ना, इज ए बारकोड इज अ रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ डार्क एंड लाइटिंग। जो ये डार्क और लाइट इंक की जो स्ट्रिप्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। और जो ये बार कोड को जो रीड करता है उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। अच्छा, आपने कभी शोरूम्स में या शॉपिंग मॉल्स में कभी शॉपिंग की हो, जब हम बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो जो भी हम शॉपिंग हमने जो भी थिंग्स जो भी ली होती हैं तो उनमें एक टैग लगा होता है, ठीक है ना। उस टैग में ये स्ट्रिप्स जो हैं ये बार कोड शो हो रहा होता है। और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो हैंड हेल्ड डिवाइस है बार कोड रीडर, इससे उस स्ट्रिप्स को स्कैन करके उसका प्राइस जो है डिटेक्ट करते हैं, या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि क्या चीज़ है, किसने बनाई है, कितना प्राइस है, उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसको हम शॉपिंग मॉल्स में या, ठीक है, शोरूम्स में या कहीं और भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये था बारकोड रीडर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क रिस्पॉन्स। जैसे हम कभी जब पहले पहले एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे, उसके हम साथ हमें एक OMR शीट दी जाती थी जिस पे क्वेश्चन 1 के आगे लाइक लिखा होता था ABCD पार्ट, सेकंड के आगे ABCD पार्ट, और जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता था, ठीक है, जो हमें लगता था हमारा सही है, लाइक अगर A ऑप्शन हमारा सही तो हम A वाले को डॉक कर देते थे, ठीक है, ब्लू पेन से। अगर B सही है तो B वाले को डॉक कर देते थे। तो अब ये OMR रीडर क्या करता है, वो उन्हीं जो वो मार्क्स हम लगाते थे ना, उन मार्क्स को वो रीड करके रिस्पॉन्स देता था, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो मार्क्स हमने जो रिस्पॉन्स मतलब जो ये डार्क डार्क मार्क्स किए होते हैं उनको रीड करता है और हमें रिजल्ट हमें आउट, ठीक है, हमें रीड आउटपुट देता है। तो ये क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, इसमें हम इनपुट देते हैं कौन सी, जो हमारे पास OMR शीट्स होती हैं जिस पे मार्क्स होते हैं, हम इस पर शीट
देते हैं, ठीक है, वो इनपुट देते हैं हम इस पर, और उसको वो डिटेक्ट करता है उन मार्क्स को। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। अब ये क्या है, प्रिंटेड टेक्स्ट को हम रीड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। OCR रिकोगनाइज द शेप ऑफ करेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। आप देख सकते हैं इसके हैंड हेल्ड में, ये हैंड हेल्ड डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या है कि लाइट सोर्स की हेल्प से करेक्टर के जो है शेप को डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको रीड किया जाता है। और हम OCR को हम यूज़ करते हैं लाइक प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ठीक है। अगर हमें जब ये बनाने होते हैं तो हम इसके थ्रू इनपुट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर। SCR क्या है, ये ऐसा डिवाइस है जो यूज़ करते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, स्मार्ट कार्ड का माइक्रो प्रोसेसर को रीड करने के लिए। अब स्मार्ट कार्ड जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड में क्या है, उसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और उसमें जो भी कंपोनेंट्स या कुछ सिक्योरिटी लॉजिक जो स्टोर किए जाते हैं। और जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होते हैं ना, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है उनमें, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स लाइक चिप्स वगैरह होती हैं इसमें। तो अब ये कार्ड रीडर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड या मेमोरी कार्ड जो हम इसमें इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करके हमें बताता है। जैसे कार्ड्स हो गए लाइक स्टोरिंग, जैसे वो क्या करते हैं डिजिटल कैश, लाइक ATM कार्ड्स हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हमारी ID कार्ड्स होते हैं, ठीक है, या जो हम मेडिकल रिकॉर्ड के लिए पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं कार्ड में, ठीक है। तो कार्ड रीडर क्या करता है, उन कार्ड्स को रीड करके उनको असेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे अभी हम फ़ोन, हमारे टच स्क्रीन ही है, सबको पता ही है, ठीक है। टच स्क्रीन जो हम फ़ोन टच करके हम जो यूज़ करते हैं, जैसे हम ATMs में यूज़ होते हैं, ठीक है। ATMs में आप जाएंगे तो वहाँ पे टच स्क्रीन होती है जिसको हम यूज़ करके अपने मनी निकालते हैं। हॉस्पिटल्स में अगर जाएंगे वहाँ पे टच स्क्रीन यूज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। फ़ोन्स हमारे बेसिक एग्जाम्पल है जहाँ पे टच स्क्रीन यूज़ होती है। फिर आता है डिजिटाइज़र और ग्राफिक टैबलेट्स। देखिए ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं कि ड्राइंग हमें बनानी हो, कुछ फ़ोटोज़, ठीक है, कुछ हो हमारे पास, उनको हमने अगर कन्वर्ट करना हो, ये एनालॉग फॉर्म में होंगे ना, लाइक फ़ोटोज़ या ड्राइंग्स, उसको अगर हमें डिजिटल सिग्नल में या कन्वर्ट करना हो तो हम डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। या जो भी इसके सामने कोई भी अगर कोई यूज़ करते हैं हम इसको टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ वट एवर द कैमरा हैड बिन पॉइंटेड एट। मतलब इसके कैमरा, ये जो डिजिटल कैमरा जो है ना, इसकी एग्जांपल है, लाइक इसके अगर हम कैमरा जिसकी तरफ भी पॉइंट आउट करेंगे ना, तो जो भी इसके सामने आएगा उसकी ये पिक्चर जो बना के उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। माइक्रोफोन लाइक माइक जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आजकल जो हमारे फ़ोन्स में माइक आते हैं, तो पहले हमारे हैंड हेल्ड माइक्स होते थे, ठीक है। अब तो हम छोटे छोटे माइक्स जो हैं हम अपने T-शर्ट के साथ भी लगा सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट माइक्स अब आ गए हैं। वेब कैम क्या है, अगर मेरे को वीडियो कैप्चर करनी हो, ठीक है, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस जो है इसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, बट इसकी इंटरनेट कनेक्शन भी इसके साथ ज़रूरी है तभी ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे अब पहले क्या होता था कि हमें मॉनिटर के टॉप पे हम इसको लगाते थे, ठीक है, फायर वायर के थ्रू, ठीक है, फायर वायर के थ्रू हम इसको मॉनिटर के टॉप पे लगाते थे और इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हम इसको यूज़ करते थे, जिसमें हम वीडियो कैप्चरिंग होती थी, ठीक है। वीडियो पे हम किसी से भी बात कर सकते थे, लाइक, ठीक है, स्काइप या कोई भी, हम स्काइप के थ्रू या कोई भी वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। बट अब क्या है, लैपटॉप्स में या किसी और लैपटॉप्स में कुछ मॉनिटर्स में ये ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल होता है, ठीक है, वहाँ पे छोटा सा कैमरा बिल्ट इन होता है, बट कहीं कहीं मॉनिटर्स पे हम इसको थ्रू फायर वायर इसको कनेक्ट करते हैं मॉनिटर के टॉप पे। अब बायोमेट्रिक सेंसर क्या होते हैं, ये वो डिवाइसेस होते हैं विच रिकोगनाइज फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल यूज्ड फॉर अटेंडेंस, सिक्योरिटी पर्पस एक्सेट्रा। देखिए ये क्या है, फिजिकल या बिहेवियर ट्रेट्स जो किसी इंडिविजुअल को इसको रिकोगनाइज करता है, जैसे हमारे थंब को स्कैन करता है, ठीक है, फिंगर हमारे हैंड को स्कैन करता है, हमारी आइज़ जो है हम रेटिना को स्कैन करता है। तो बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, जो हमारे फिजिकल बिहेवियर ट्रेट्स को रिकोगनाइज करता है। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, लाइक अटेंडेंस के, लाइक ऑफिस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में इसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ना, सुना होगा आपने, तो वही बायोमेट्रिक सेंसर उसी में यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी पर्पस या कहीं भी सिक्योरिटी के लिए कहीं जाना हो तो वहाँ पे भी, ठीक है। तो अब ये देखिए इमेजेस, ये है बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है। उसके बाद ये है माइक फ़ोन, ये है वेब कैम, ये है डिजिटाइज़र, ठीक है, और ये है हमारी टच स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि हैंड से स्क्रीन को टच कर रहे हैं, ये क्या है, टच स्क्रीन। जैसे अभी मैं भी टच कर रही हूँ, ये क्या है, टच स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की।
And output devices is that component of computer hardware that communicates the result of data that is processed by the computer and converts digital information into a form easily read and understood by humans. देखिए इनपुट डिवाइस क्या कर रहा था कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जो थी ना, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा था मशीन लैंग्वेज में. ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस था जो ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा था मशीन लैंग्वेज में, और डेटा जो था वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा रहा था. बट आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, उसका अपोजिट, कि जो कंप्यूटर के पास जब इनपुट आई और कंप्यूटर ने जब उस इनपुट पे प्रोसेस किया, रिज़ल्ट बनाया, उस रिज़ल्ट को अब ह्यूमन तक या यूज़र तक पहुंचाना है, तो वो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, उस रिज़ल्ट को जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन की लैंग्वेज में, और फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको शो करते हैं. ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर की होती है उसको ह्यूमन लैंग्वेज में. ठीक है, अब ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं आउटपुट डिवाइसेस भी. तो हम बात करते हैं फर्स्ट मॉनिटर की. मॉनिटर को हम आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU भी कहते हैं. देखिए ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज़ मोनोक्रोम डिस्प्ले मोनीटर एंड अदर इज़ कलर डिस्प्ले मोनीटर. देखिए मोनोक्रोम डिस्प्ले मोनीटर में क्या होता है कि इसमें हम ना वन कलर ही यूज़ करते हैं. अगर टेक्स्ट को हमें डिस्प्ले करना हो तो सिर्फ एक कलर ही यूज़ करते हैं. बट कलर डिस्प्ले में क्या, हम ढेर सारे कलर्स, अप्रॉक्स 256 कलर्स यूज़ करके हम जो है डिस्प्ले को, टेक्स्ट जो डिस्प्ले है उसको हम, जो टेक्स्ट जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म्स जो है ऐसे यूज़ की जाती है मॉनिटर में, या कुछ इमेज की अगर हम बात करें, लाइक पिक्सल. पिक्सल क्या होता है, एन इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय अ कन्फिगरेशन ऑफ डॉट्स नोन एज पिक्सल. जो भी मॉनिटर में जो एक इमेज बनती है ना, वो स्मॉल स्मॉल डॉट्स को उसकी कन्फिगरेशन, मतलब डॉट्स जो है उसकी अरेंजमेंट से जो है पिक्चर बनती है, और वो जो डॉट्स ही है ना उनको हम बोलते हैं पिक्सल्स. ठीक है, और जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं ना उतनी ज़्यादा इमेज जो है क्लियर होती है. ठीक है, हायर द पिक्सल्स क्लियर द इमेज. बट क्लियरिटी जो है इमेज की वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. इमेज की क्लियरिटी, इमेज कितनी क्लियर है जो भी डिस्प्ले हो रही है मॉनिटर में, उसको 3 फैक्टर से भी डिपेंड करती है. फर्स्ट है रेजोल्यूशन, मतलब कि नंबर ऑफ पिक्सल जो है इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने हैं, कितने पिक्सल जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लगे, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन. डॉट पिच हो गया, डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक्सल, जो 2 पिक्सल मतलब जो डॉट है उन दो के बीच डायगोनल डिस्टेंस कितना है, उसको बोलते हैं डॉट पिच. उसके बोलते हैं रिफ्रेश रेट, मतलब रेजोल्यूशन. ठीक है, रिफ्रेश रेट क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम्स यू मॉनिटर अपडेटेड विद न्यू इमेजेस पर सेकेंड. मतलब ये वो टाइम्स होता है, मतलब टाइम है कि कि एक मॉनिटर जो है वो कितने टाइम में मतलब 1 सेकंड में कितनी बार वो है इमेज को अपडेट कर रहा है. मतलब देखिए हमें देखने में लगता है कि एक इमेज बस बन गई है, वो वहीं पे रुक गई, बट ऐसा नहीं है. वो 1 सेकंड में इमेज को बहुत बार वापस अपडेट करता है इस मॉनिटर, बट वो हमें दिखता है कि वो स्टेबल है, बट वो बहुत बार अपडेट करता है. और इसको इस रिफ्रेश रेट को जो वो मेज़र करते हैं हम हर्ट्स में. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ 60 हर्ट्स, क्या बोल रही हूँ कि अगर 60 हर्ट्स जो है रिफ्रेश रेट है, मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में 60 टाइम्स जो है मॉनिटर जो है पिक्चर को वो अपडेट कर रहा है. तो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट हो उतना ज़्यादा क्या है क्लियरिटी होती है उसकी इमेज की. ठीक है, स्मूथ पिक्चर बनती है. उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्यूइंग स्क्रीन, कि स्क्रीन किस ढंग की दिख रही है हमें. ठीक है, हम उस टाइप से हमने मॉनिटर को डिवाइड किया. लाइक कैथोड रे ट्यूब, क्या है ये, CRT, ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है जो लाइक टेलीविज़न की तरह दिखती है. ठीक है, उसके लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, ये दोनों जो हैं एक ही टाइप में कैटेगरी में हम इनको फॉलो करवा सकते हैं, लाइक जो फ्लैट और थिन है. बट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या है, लिक्विड यूज़ किया जाता है. ठीक है, लिक्विड यूज़ किया जाता है, एक सैंडविच, 2 प्लेट्स के बीच एक सैंडविच की तरह लिक्विड यूज़ किया जाता है. ठीक है, उसके लाइट एमिटिंग डायोड्स में क्या है कि एमिटिंग डायोड्स जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये. उसके बाद बात करते हैं 3D मॉनिटर की. वो क्या है कि इसमें क्या है, जो इमेज जो है ना वो डेप्थ में दिखती है, मतलब इन 3 डायमेंशंस दिखती है, इसलिए इसको 3D मॉनिटर्स कहते हैं. ये देख सकते हैं आप, ये एक न्यू लेटेस्ट मॉनिटर की एग्जांपल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंटर की. देखिए इनपुट में हमने पढ़ा था स्कैनर, अब यहाँ पे आउटपुट में है प्रिंटर. स्कैनर का काम जो था क्या, कि एक पेज से इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना. प्रिंटर का काम क्या है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर है
उसको पेपर पे प्रिंट करना। यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए हम उसको पेपर पे प्रिंट करते हैं। अब प्रिंटर की रेजोल्यूशन जो है वो एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट होती है। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज़ अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ प्रिंटर क्वालिटी दैट इज़ मेजर इन डॉट पर इंच। कि पेपर की जो क्वालिटी है, प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, DPI। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन आया भी है ये कि किस में मेज़र करते हैं, तो वो है डॉट पर इंच। उसके बाद है प्रिंटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू पैरेलल पोर्ट ऑफ सिस्टम। और प्रिंटर जो है हम हमेशा पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। पोर्ट क्या है वो मैं आगे बताऊंगी, बट प्रिंटर जो हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, हमेशा पैरेलल पोर्ट में। उसके 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है, प्रिंटर्स हैविंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस इमेज। वो प्रिंटर्स जिनका कॉन्टैक्ट जो है पेपर के साथ डायरेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उन प्रिंटर्स को हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। उसके बाद ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये एट अ टाइम मतलब एक टाइम पे एक कैरेक्टर या एक इंटायर लाइन को ही प्रिंट कर सकते हैं, पूरे पेज को नहीं, या तो एक कैरेक्टर या एक इंटायर लाइन को ही प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर भी काफ़ी टाइप्स के हैं, लाइक कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर लाइन मतलब हो गया जो प्रिंटर सिर्फ एक कैरेक्टर को ही एक टाइम पे प्रिंट करते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील। ठीक है, उसके बाद लाइन प्रिंटर में कौन से आके ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। देख सकते हैं आप, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है। ठीक है, उसकी इमेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर्स करेक्टर प्रिंट करेक्टर्स विदाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये जो है प्रिंट करते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद द पेपर। पेपर के साथ कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता इनका, ठीक है, और ये विदाउट कॉन्टैक्ट जो है पेपर को प्रिंट करते हैं। प्रिंट वन पेज कंप्लीट एट अ टाइम, मतलब एक पेज एक टाइम पे ही प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि पेज प्रिंटर किसको कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ही हम पेज प्रिंटर कहते हैं। इसकी बहुत सारे टाइप है, इंक जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं इसकी। लाइक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर की कुछ ऑप्शंस दिए होंगे और बोल देंगे इन ऑप्शंस में बताओ कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल कौन सी है, बताओ कि इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल कौन सी है। ठीक है, बताओ स्कैनर की एग्जांपल कौन सी है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप बस मेन ही याद रखेंगे, टाइप्स होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ उनके 1-2 पॉइंट लाइक पेज, उनका सेकंड नेम क्या है, पेज प्रिंटर किसको कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लॉटर की। ठीक है, प्लॉटर क्या है, प्लॉटर यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स और इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स। ठीक है, देखिए प्लॉटर प्लॉटर और प्रिंटर ना सेम ही होते हैं, बट क्या है, प्लॉटर हम यूज़ करते हैं जब हमें लार्ज ड्राइंग्स को प्रिंट करना होता है। ठीक है, और प्लॉटर जो है वो यूज़ करता है पेन, पेंसिल या मार्कर या कोई भी राइटिंग टूल, ठीक है, यूज़ करता है, और ये वेक्टर ग्राफिक्स बनाता है। मतलब जो हमें बड़ी बड़ी इमेजेस लाइक पोस्टर्स अगर हमें पब्लिश करने हैं, ठीक है, पोस्टर हमें जो है प्रिंट करने हैं, तो हम प्लॉटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है फ्लैट बेड प्लॉटर या ड्रम प्लॉटर। ठीक है, अगर हमें मतलब बड़ी इमेज हमें प्रिंट करनी हो तो प्लॉटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन टेक इमेजेस जनरेटेड बाय कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम ऑन अ लार्ज फ्लैट सरफेस। अब क्या है कि कंप्यूटर के साथ अगर हम प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, कंप्यूटर की स्क्रीन या डेस्कटॉप पे जो भी चल रहा है, वीडियो इमेज या वट वो रिफ्लेक्ट करता है कहाँ पे, एक फ्लैट सरफेस पे। वो फ्लैट सरफेस जो वाइट कलर की या कोई भी लाइट कलर की कोई फ्लैट सरफेस होगी तो वहाँ पे वो ईजिली आपको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी जो भी चल रहा होगा वो प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्टर की लाइट के थ्रू क्या होगा, डायरेक्ट वॉल पे या मतलब जो भी एक फ्लैट सरफेस होगी वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ये यूज़ कहाँ होते हैं, लाइक ऑफिस में, स्कूल्स में। ठीक है, कहीं भी जहाँ पे हमें पब्लिकली हमें प्रेजेंटेशन देनी हो, ठीक है, लाइक प्रेजेंटेशन देनी हो, कुछ भी हमें दिखाना हो, मास क्वांटिटी में दिखाना हो, सबको दिखाना हो, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडफोन्स जो हम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर्स के साथ म्यूज़िक सुनने के लिए या कॉल्स अटेंड करने के लिए। स्पीकर्स हो गए, जब भी हम कनेक्ट करते हैं मॉनिटर के साथ या कंप्यूटर के साथ, सॉरी, तो क्या होता है कि जो भी म्यूज़िक प्ले करते हैं मॉनिटर में, अपने लैपटॉप में या फ़ोन में, तो वो स्पीकर के साथ क्या होता है, लाउड में वो म्यूज़िक हमें सुनाई देता है। ठीक है, अब जैसे ये इमेजेस देखिए, ये स्पीकर हैं। ठीक है, ये रहा प्लॉटर,
ये क्या है, प्रोजेक्टर, एंड ये है क्या, स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए जैसे एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड एंड मॉडेम्स, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी एक्सटर्नल डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ मीटर द क्लोजर टुगेदर द पिक्सल, मतलब अगर मीटर की इमेज की जो रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, तो मतलब पिक्सल जो है वो ज़्यादा क्लोज हैं। टेयर टूवर्ड्स द यूजर इज़ द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। अगर आप वायर वाला माउस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टेल, ठीक है, वायरलेस या वायर वाला उसकी जो टेल है, अगर वो हमारे मतलब यूज़र की तरफ अगर वो पॉइंटेड होगी, तो वो बेस्ट पोजीशन होती है ऑपरेटिंग माउस को यूज़ करने के लिए। ठीक है, माउस को ऑपरेट करने के लिए बेस्ट पोजीशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स की। देखिए पोर्ट्स क्या होते हैं, ये एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस है ना, ये हम पोर्ट्स के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। लाइक ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, प्रिंटर, OMR, OCR, वट जो भी हमने डिवाइसेस पढ़े हैं, ये सभी डिवाइसेस जो हैं इन पोर्ट्स के थ्रू ही हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, बट मेन पोर्ट्स क्या है, जैसे पैरेलल पोर्ट क्या होता है, ये जो है बहुत ही हाई स्पीड में डाटा ट्रांसमिट करता है, और ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है इंटरफेस। हम 8 या मोर डाटा वायर जो हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये 8 बिट डाटा जो है ट्रांसफ़र करता है पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल पोर्ट में जो है ट्रांसमिशन जो बहुत हाई होती है डाटा की। उसके बाद सीरियल पोर्ट की अगर बात करें, ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ डाटा थ्रू अ सिंगल वायर। तो सीरियल पोर्ट में क्या है कि एक 1 बिट डाटा ही सिंगल वायर के थ्रू ट्रांसमिट करता है, और जो है मतलब सीरियली जो बिट्स जो हैं वो सीरियली जाते हैं और सिंगल सिंगल जाते हैं। इसलिए सीरियल पोर्ट की जो स्पीड है डाटा ट्रांसमिशन की, वो बहुत ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस में क्या है। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही, देखिए आप पॉपुलर कॉमन एक्सटर्नल पोर्ट अगर आपने सुना होगा, USB वायर हमारे जो हमारे चार्जर के साथ भी होती हैं। ठीक है ना, USB केबल्स इनको बोलते हैं या डाटा केबल्स बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक्ट करती है इनपुट, और सभी इनपुट और आउटपुट दोनों एक्ट करते हैं। तो USB का मेन पॉइंट क्या है कि प्लग एंड प्ले फीचर देता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम डिवाइस जो है रन कर सकता है इसलिए। उसके बाद फायर वायर की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया था वेब कैम हम यूज़ करते हैं फायर वायर के थ्रू, तो इसको हम यूज़ करते हैं ऑडियो वीडियो, अगर हमें मल्टीमीडिया डिवाइस को हमें कुछ वर्क करना है, कैमरा वही वेब कैम। ठीक है, अगर हमें उससे कनेक्ट करना है, उसे प्ले करना है, तो हम फायर वायर को यूज़ करते हैं। और अगर हमें डाटा भी ट्रांसफर, कुछ लार्ज डाटा ट्रांसफ़र करना है, लाइक हार्ड डिस्क में अगर हमें, या न्यू DVD ड्राइव्स जो अगर हमें उसमें कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर से, या कंप्यूटर इन ड्राइव से अगर हमें कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना है, तब भी हम फायर वायर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी डाटा ट्रांसफ़र की रेट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल 400 MB पर सेकेंड, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं अगर हमें ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना हो। ठीक है, ड्राइव से कंप्यूटर या कंप्यूटर से ड्राइव्स में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फायर वायर। आप ये नीचे इमेज दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स हैं। देखिए अलग अलग पॉट्स जहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये जो पॉट्स हैं हम इनको यूज़ करते हैं क्या, किसके लिए, अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।